फ्रेम में हूँ। हाँ हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। Psych! That's the wrong number! Oh yes, here we go again. Welcome back guys. Yeah, I know, वीडियो काफी टाइम बाद आया है। एक्चुअल में मैंने वीडियो सोच तो लिए थे कि मैं क्या बनाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनकी डेट आगे शिफ्ट होती जा रही थी। वैसे भी मैंने देखा है कि रिलीज डेट आगे शिफ्ट करते रहोगे तो हाइप की वजह से पिक्चर हिट हो जाती है। रिसेंटली 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था एंड उस दिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा रिलीज की हुई एक पिक्टोरियल बुक के बारे में पढ़ा एंड गॉड आई एम अमेज्ड टू नो अबाउट इट एंड द स्टोरीज इन इट। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बताया जाए। आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते क्यों हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बस फिर क्या, हम है ना, हम बताते हैं, मुझे सब आता है। So let's jump in the question, what is the history of International Women's Day and what exactly is this pictorial book all about? सो स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क सिटी से 1908 में, जहां पर गारमेंट इंडस्ट्री से वुमेन वर्कर्स सड़कों पर उतर आती हैं कॉज डेली लाइफ में उनके साथ वर्किंग पोस्ट, वर्किंग टाइम और सैलरी के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन होता है। इतना ही नहीं, कई औरतों का ये एक्सक्यूज भी था कि उन्हें वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल सच रीजंस women across the town started the protest at the time when protest was not even a thing. उसके करीब एक साल बाद 1909 में अमेरिका में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, held by the Socialist Party of America, which means that the voice of those brave women considered and respected at the same time. But the mission was to take this revolution worldwide and start considering the rights, or should I say the equal rights for women all across the globe. So in 1911, starting from Europe, there was the beginning of a cascading wave worldwide, in which women start demanding voting rights, education rights, and several other rights in terms of equality. And in 1917, Russia made sure to bring the most consequential International Women's Day, and big nations like UK, USA, and China looked up to it. And then we started celebrating the International Women's Day on 8th March from 1975, after UN officially recognized it as the day to recall and celebrate the rights and efforts of women for making this world a better place. So guys, ये तो थी हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। ईयर 2022 इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर था इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स डे। इस साल भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और इसी खुशी में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी महोत्सव के चलते मिसेस मीनाक्षी लेखी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत की बहादुर औरतों पर एक बुक रिलीज की थी, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। This is a pictorial comic book which celebrates the lives of some of the women who led the charge and lit the flame of protest and rebellion throughout the country. It contains the stories of queens who battled the colonial powers in the struggle against imperial rule and women who dedicated and even laid down their lives for the cause of the motherland. इस किताब में भारत की 75 women unsung warriors के बारे में बताया गया है, जिसमें से 20 वुमेन की स्टोरीज इसकी फर्स्ट एडिशन में, सेकंड एडिशन में 25 और अनसंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की, एंड थर्ड एंड फाइनल एडिशन में 30 और अनसंग वॉरियर्स की स्टोरीज बताई जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ओनली द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। जब मैं खुद इस किताब को पढ़ रहा था तब मुझे ये स्टोरीज काफी फैसिनेटिंग एंड अनबिलीवेबल लग रही थी। लाइक इतने पुराने टाइम में एक अकेली औरत के अंदर इतना जोश, जुनून और जज्बा था कि उनकी जीवनी पढ़ते टाइम हम सबको ये चीजें बस एक कहानी लगती हैं, बट असल में ये सच है, ये सब सच है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है झलकारी बाई की। झलकारी बाई झांसी की मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में प्रमुख सलाहकार रही थी। आई होप यू गाइज हैव सीन द मूवी मणिकर्णिका। उस मूवी में अंकिता लोखंडे जी ने झलकारी बाई का भी रोल प्ले किया था। उनके अलावा पर्वती गिरी का भी इस बुक में जिक्र हुआ है। पर्वती गिरी उड़ीसा की एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं एंड नॉट ओनली दैट, उड़ीसा और उसके लोगों के लिए भी उन्होंने कई बार अपनी आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, वो गांधी जी के साथ उनके क्विट इंडिया कॉल में भी शामिल थी और आज लोग उन्हें मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा बुलाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने खुद उनके ऑनर में पर्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भी वहां के लोगों के लिए लागू करी है। इनके अलावा एक योद्धा और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, रानी अप्पाका चौटा। कर्नाटका के उलाल की रानी थी जो उस टाइम पर चौटा डायनेस्टी में आता था। उन्होंने कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स पर अपना साम्राज्य बनाया था
और भारत को पोर्तुगीज के 1-2 नहीं 6 हमलों से बचाया था, परंतु अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन केवल मैदानी हार का, शायद उनके अंदर का योद्धा अभी भी नहीं हारा था। शायद इसलिए फिरंगियों ने जब उन्हें जेल में डाला तब आखिरी दम तक वो लड़ते हुए शहीद हुई थी। यार अब ऐसे तो इस बुक में हर स्टोरी इतनी थॉटफुल एंड मोटिवेटिंग है, बट मैं अपनी एक ही वीडियो में इन सब के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक नाम और लेना चाहूंगा, महारानी वेलु नचियर का। महारानी वेलु नचियर, तमिलनाडु में लोग उन्हें वीरमंगाई के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब था बहादुर बेटी। वो तमिलनाडु के रमनाथपुरम की रानी थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पहली फीमेल वॉरियर थी। आज भी हम देखते हैं कि देश के कई राज्यों में एक लड़की को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन उस टाइम पे वीरमंगाई और उनकी सहेलियों को बचपन से ही इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच और संस्कृत जैसी भाषाएं और सलरी और सिलंबम जैसे डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म सिखाई गई थी। ये इतिहास केवल कहानी बन के रह जाता है अगर आज का प्रेजेंट, आज का यूथ इससे कुछ ना सीखे। एंड लेट मी टेल यू कि इस वीडियो को बनाने का मेरा इकलौता पर्पस भी यही था। आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से ज्यादातर लोगों को इस किताब और इन लेजेंड्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब एक 5-10 मिनट की छोटी सी वीडियो आपको ये सब सिखा पा रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखें। एंड अगर आपको बाय एनी चांस ये किताब पढ़ने का मन करे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक और चीज, देखो यार, इन वीडियोस को बनाने में मेहनत तो लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी भला हो। एंड इट्स आवर ड्यूटी टू रिकॉल एंड रिमेंबर ऑल दीज लेजेंड्स इन टुडेज वर्ल्ड and must not take this nation for granted. And also press the like button for YouTube to understand the algorithm and boost my video. And yes, you can also comment down your favorite freedom fighter story. And that's all for today. I'll definitely see you in the next one.